माय चैनल स्टडी विद शीतल। तो जैसा आप जानते हैं कि अभी हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी मैंने दो केसेस बताए थे, एक द सिंपलेस्ट, एक जिसमें मॉडिफिकेशंस होंगी जो थोड़ा टफ था। लेकिन आज हम करेंगे नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल आपको बहुत जगह यूज आएगा जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसकी, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल की। तो आज हम वही निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है ये इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, फिर हम सीखेंगे ये फॉर्मूला क्यों है। कैपिटल क्या होती है? जो भी पार्टनर ने पैसा क्या लगाया बिजनेस में, कैपिटल पे हम उसको कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो रेट डिसाइडेड होता है पहले से। अगर वो डिसाइडेड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। तो ये रेट पहले से डिसाइडेड होगा। तो जो भी पार्टनर की कैपिटल है, सपोज जो कैपिटल है वो है 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से प्री डिसाइडेड है, दैट इज 6%। तो ये 6% ये जो आएगी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल आएगा? 30,000। जो ये रेट होता है वो रेट पर एनम होता है, मतलब हम इसे मंथ्स के अकॉर्डिंग देते हैं कि कितने मंथ्स वो कैपिटल रही बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंग आप उसे क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी जो हमारी कैपिटल थी वो 5 लाख थी, 6% रेट पहले से डिसाइड था, 30,000 की आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो कैपिटल है 5 लाख वो पूरे साल कितनी रही है? 5 लाख। मतलब ये जो कैपिटल है वो क्या रही है? फिक्स रही है थ्रू आउट द ईयर। क्या रही है? फिक्स। मतलब जो उसने स्टार्टिंग में लगाया था वही कैपिटल एंड तक रही है, ना तो उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई, क्या नहीं लगाई? एडिशनल कैपिटल। ना ही उसने कोई पैसा कैपिटल बेस से विड्रॉ किया जिससे उसकी कैपिटल कम होगी। अब आप कहेंगे इन केस हो सकता है पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा दे, हो सकता है पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर ले। उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो कभी कभार क्या होता है, पार्टनर्स क्या करते हैं, पहले जो उनकी कैपिटल होती है, सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल को उन्होंने कैपिटल्स लगाई, ए और बी पार्टनर्स थे, ए ने लगाई 4 लाख, बी ने लगाई 3 लाख। आफ्टर द ईयर, जब साल चल रहा था, 6 महीने बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनकी कैपिटल जो है 4 लाख और 3 लाख नहीं होनी चाहिए, दोनों की कैपिटल 2,50,000 2,50,000, मतलब 2.5 लाख दोनों की कैपिटल्स होनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, कैपिटल क्या हो गई? चेंज हो गई। तो जैसे ही कैपिटल चेंज हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये जो फॉर्मूला है ये अब नहीं लगेगा, क्योंकि ये कब लग रहा था? जब कैपिटल सेम थी थ्रू आउट द ईयर, फिक्स थी। लेकिन जब कैपिटल चेंज होगी तो फॉर्मूला भी चेंज होगा। फॉर्मूला चेंज होते ही क्या होगा? आपने देखना है कि कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी है। कैपिटल कितनी थी? अभी मैं ए का केस बता रही हूँ। ए की कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। 1 अप्रैल को ए की कैपिटल थी 4 लाख। रेट हम वही ले रहे हैं जो पहले था, 6% पर आना। अब जिस डेट को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल्स 2.5 लाख हो जाएंगी, कैपिटल चेंज हो रही है। पहले जो कैपिटल थी 4 लाख वो सिर्फ उस डेट तक रही जब उन्होंने डिसाइड किया। सपोज उन्होंने डिसाइड किया, वो किया 1 नवंबर को, 1 अप्रैल से 6 महीने ही क्या रही है? 4 लाख। मतलब 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 6 महीने में, क्योंकि 1 नवंबर को कितनी हो जाएगी कैपिटल? 2.5 लाख। तो कैपिटल चेंज हो गई। तो 4 लाख जो कैपिटल रही है वो कितने महीने रही है? सिर्फ 6 मंथ्स रही है। तो हम 4 लाख पे 6% इंटरेस्ट तो देंगे, लेकिन कितने महीने का? जितने महीने वो कैपिटल रही है। यहाँ से आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 4 लाख पे 6% 6 मंथ्स। फिर आप देखेंगे कि कैपिटल जो चेंज
अब उसकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख है? नहीं, उसने कुछ पैसा निकाल लिया होगा 4 लाख से 2.5 लाख तभी किया होगा जब वो ले गया होगा पैसा। अब उसकी कैपिटल कितनी है, 2,50,000। अब हम इसको इंटरेस्ट देंगे 6%। अगर इसके बाद भी कोई चेंजेस है तो आपको देखना है कि ये कैपिटल कितने महीने तक थी, लेकिन इसके बाद कोई चेंजेस नहीं है तो 2,50,000 2.5 लाख भी कितने महीने रही होगी, 1 नवंबर से 31 मार्च 6 महीने तक। तो 2.5 लाख पे भी 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। तो ए का 6 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ आ गया जो हमने 4 लाख पे कैलकुलेट किया, 6 मंथ्स का यहाँ आ गया जो हमने 2.5 लाख पे कैलकुलेट किया। अब इन दोनों को एडअप करके जो टोटल अमाउंट आती है वो इसका 12 महीने का इंटरेस्ट बनता है, जो कि एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो ए को मिलेगा। तो ये था ए का। ऐसे ही आप बी का कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये बी है, बी की कैपिटल पहले कितनी थी, 3 लाख। सेम 1 अप्रैल को उसने लगाई थी 3 लाख, 6% इंटरेस्ट देंगे 6 महीने का। अब 1 नवंबर को ही दोनों की कैपिटल चेंज हुई थी तो 2.5 लाख, दोनों की 2.5 लाख हुई थी, बी की भी कितनी हो गई 2.5 लाख। 6% इंटरेस्ट इसको भी मिल रहा है, हो सकता है इसका अलग इंटरेस्ट हो, लेकिन अभी क्या मान रहे हैं हम, 6% है। 1 नवंबर को इसकी कैपिटल चेंज हुई, उसके बाद इसकी भी कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स 31 मार्च तक इसकी कैपिटल कितनी रही, 2.5 लाख। इस पे हम 6% इंटरेस्ट देंगे जो हमने एग्री पहले से कर रखा है, और क्योंकि ये 6 महीने रही है तो 6 महीने इसमें निकालेंगे। बी का भी 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा 3 लाख पे, 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा 2.5 लाख पे। टोटल जो एडअप करके आएगा वो बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला। जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं करती तो आपने सीधा क्या करना है, जो भी कैपिटल है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना है। यहाँ पर मंथ्स मैटर नहीं करते क्योंकि आपकी जो कैपिटल है वो पूरे साल से रही है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आपकी कैपिटल चेंज होती है तो आपको देखना है कि कितनी कैपिटल कितने टाइम तक रही है, उसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अभी जो था हमें यहाँ पे बताया गया था इस वाले केस में कि जो पहले कैपिटल थी वो भी गिवन थी, उसके बाद कैपिटल क्या होगी उन्होंने डिसाइड किया 2.5 लाख होगी, तो हमें पता था कि कैपिटल कितनी हो गई है। लेकिन इन केस आपको बोला जाता है कि कैपिटल जो है 3 लाख है, कैपिटल जो थी ए की थी वो 4 लाख थी, बी की जो थी वो 3 लाख थी। अब हमें ये नहीं बताया कि इनकी कैपिटल जो है वो 1 नवंबर को कितनी हो गई है। हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ए जो है उसने 1 नवंबर को विड्रॉ कर लिया, मतलब उसने कैपिटल में से निकाल लिया 1 लाख, और बी ने विड्रॉ कर लिया 50,000। मतलब इन्होंने कैपिटल में से निकाला, इनकी कैपिटल क्या हो गई होगी, कम। तो हमें निकालना है रिमेनिंग कैपिटल। अब जो कैपिटल बैलेंस एक्चुअल है उस डेट को 1 नवंबर को 4 लाख में से 1 लाख डिडक्ट हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो इसकी कैपिटल बची होगी 3 लाख। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, 1 अप्रैल को थी 4 लाख, ये कब तक रही होगी 4 लाख, 1 नवंबर तक, मतलब 6 मंथ्स तक रही। फिर जो कैपिटल हो गई वो 1 लाख नहीं हुई, वो तो उसकी क्या थी, ड्रॉइंग्स थी जो उसने कैपिटल में से करी थी, उसकी अब कैपिटल कितनी है 3 लाख। तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, 3 लाख। तो आपको ध्यान देना है कि आपको कैपिटल का बैलेंस गिवन है, ये ड्रॉइंग्स गिवन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल बैलेंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ऐसे ही बी की जो कैपिटल थी वो थी 3 लाख, 50,000 इसने क्या करी, ड्रॉइंग्स, इसकी कैपिटल हो गई 2,50,000। तो इसका पहले जो होगा वो इस पे कैलकुलेट होगा 6 मंथ्स का अप टू 1 नवंबर। 1 नवंबर के बाद इसका बैलेंस हो गया कैपिटल का 2.5 लाख, उस पे आप क्या करोगे, अब इस पे आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। मान लो उसके बाद 1 जनवरी को यहाँ पे ए ने एडिशनल कैपिटल लगा दी 60,000। अब यहाँ पे उसने ड्राइंग्स करी थी, यहाँ पे उसने क्या कर दी,
एडिशनल कैपिटल लगा दी। तो जैसे ड्राइंग से कैपिटल कम होती है वैसे एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है। तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई होगी? 3,60,000। बी ने कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, मतलब बी की कैपिटल कितनी है? 2,50,000। तो यहाँ एक चेंज आ जाएगा ए में। ए का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले इसकी कैपिटल थी 4 लाख, लेकिन ये कब तक रही है? 1 नवंबर तक, 6 मंथ्स तक, जो भी आपका रेट है 6%। ये हो गया कितने मंथ का है? 6 मंथ्स का। फिर इसकी कैपिटल कितनी हुई? 3 लाख, क्योंकि इसने 1 लाख क्या कर लिया था? विड्रॉ कर लिया था। 3 लाख इसकी कैपिटल हो गई है। 3 लाख जो रही है वो कब तक रही है? 1 जन तक, मतलब नवंबर दिसंबर। नवंबर और दिसंबर मतलब 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का। तो अब उसकी कैपिटल जो हो गई है वो हो गई है 3 लाख नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पे 2 मंथ्स का लगेगा 6%। मैंने गलती कर दी, मैंने क्या किया? अप्रैल टू 1 नवंबर, मतलब अप्रैल टू अक्टूबर। अक्टूबर खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो महीने होंगे वो होंगे 7 मंथ्स, ना कि 6। मैंने यहाँ पे 7 कर दिया। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया था? अप्रैल टू नवंबर, यहाँ पे 7 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलना था और यहाँ पे 5 मंथ्स का, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर के एंड तक 7th मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था 3 लाख पे, और नवंबर से 31 मार्च 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था 2.5 लाख पे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे से मंथ्स की एरर हो गई। तो हमने 4 लाख का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया वो किया 6% 7 मंथ्स का, जो अप्रैल टू नवंबर 7 महीने हो रहे थे। उसके बाद कैपिटल हो गई थी 3 लाख। 3 लाख नवंबर और दिसंबर 2 महीने रही, तो 2 महीने का इंटरेस्ट 3 लाख पे। फिर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, कितनी? 60,000। उसकी कैपिटल कितनी हो गई होगी? 3,60,000। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 3,60,000 पे, और कितने महीने का? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का। 3 महीने का 6% इंटरेस्ट निकल आएगा। तो ए का इंटरेस्ट 7 मंथ्स का 4 लाख पे, 2 मंथ्स का 3 लाख पे, और 3 मंथ्स का 3,60,000 पे। तीनों की जो भी अमाउंट आएगी टोटल ऐड करके ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। बी का कैसे होगा? बी का भी देख लेते हैं। बी की कैपिटल पहले है 3 लाख। 3 लाख उसकी कैपिटल रही है 1 अप्रैल से 1 नवंबर तक, मतलब 7 महीने, 7 महीने उसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। तो आप 7 महीने का इंटरेस्ट 6% पे कौन सी अमाउंट पे दोगे? 3 लाख पे। फिर 1 नवंबर को वो क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है 50,000। उसकी कैपिटल कितनी हो गई है? 2.5 लाख। अब उसकी कैपिटल जो है वो पूरे साल चेंज नहीं हुई, तो 1 नवंबर से 31 मार्च 5 महीने का इंटरेस्ट हम देंगे 2.5 लाख पे, क्योंकि आगे कोई चेंज नहीं हुआ। ए ने एडिशनल अमाउंट लगाई थी, लेकिन बी ने कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं लगाई, तो बी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम देखेंगे, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन कर लिया था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद हमें बनाने होते हैं कैपिटल अकाउंट्स। आपको क्वेश्चन में 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जनरली। फर्स्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स को सीखने से पहले हमें सीखना ज़रूरी है कि कैपिटल्स कितने टाइप्स की होती हैं, और अगर कैपिटल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं तो उनके डिफरेंट होने से हमारे कैपिटल अकाउंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं कि कैपिटल्स कितने टाइप की होती हैं। कैपिटल्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल फिक्स रहेगी थ्रू आउट द ईयर। सिर्फ 2 चीजों की वजह से चेंजेस आते हैं, या तो एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने लगाई है तब कैपिटल चेंज होगी, या उसने विड्रॉ कर ली है कैपिटल तब कैपिटल चेंज होगी।
उसके अलावा कोई भी रीजन नहीं हो सकता जिससे कैपिटल चेंज हो। तो मेनली कैपिटल फिक्स रहती है थ्रू आउट द ईयर, उसे कहते हैं कि कैपिटल क्या है, फिक्स है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी इट विल बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि ए और बी की फिक्स कैपिटल इतनी इतनी। जहां भी आपको दिखे फिक्स कैपिटल इतनी इतनी है तब आप समझ जाना कि कैपिटल्स क्या है, फिक्स है। अब मैंने कहा था कि कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, लेकिन हमने सीखा कि कैपिटल्स कितने टाइप की है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में कैपिटल हमेशा क्या रहेंगी, फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग नाम से ही पता लग रहा है कि फ्लक्चुएट होंगी, चेंज होंगी। तो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि कैपिटल्स चेंज होती रहती हैं ईयर में, साल के दौरान। कैपिटल्स कीप चेंजिंग थ्रू आउट द ईयर। अब कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि फ्लक्चुएटिंग होगी, तो मैंने जैसा बताया कि जब कैपिटल फिक्स होती है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ए और बी की फिक्स कैपिटल इतनी है। लेकिन जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, सिंपल ये बोला जाता है कि ए और बी की कैपिटल्स आर 5 लाख एंड 3 लाख और वॉट एवर दे आर, तो आप मानोगे कि उनकी कैपिटल्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बोला जाता, आपको बाय डिफॉल्ट एज्यूम करना पड़ेगा कि कैपिटल्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो जब कैपिटल फिक्स होती है तब हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट और एक बनाया जाता है करंट अकाउंट। लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगी तो आप सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट, जो हम बनाना सीखेंगे। तो अब मैं आपको दोनों अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगी कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और करंट अकाउंट कैसे बनता है। यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट होगा और यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट होगा वो सेम नहीं होता। नाम जरूर सेम दिख रहा है कि यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट बनाना है, यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन ये वाला कैपिटल अकाउंट, ये वाला कैपिटल अकाउंट दोनों अलग होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कैसे बनता है जब कैपिटल फिक्स होती है, और कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।